आप जानते हैं शैतान जब एक इंसान में आता है, उसे मालूम है कि इस बंदा ये मुंह से जो मर्जी बोल ले, कोई फर्क नहीं मुझे पड़ने वाला। ये चाहे मुझे गालियां दे, चाहे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इसके मुंह में वचन आएगा और जैसे ये वचन बोलेगा, ये मुझे तलवार की तरह मुझे मारेगी। इसीलिए शैतान एक विश्वासी की जिंदगी से और कलीसिया से वचन को उठा के लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जब वचन आपके अंदर गया और आपने उसे खाया और अंगीकार किया तो परमेश्वर काम करेगा। तो परमेश्वर 100% काम करेगा। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई तो परमेश्वर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि इन पत्थरों से बोल क्या बन जाए? रोटियां बन जाएं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा इंसान सिर्फ रोटी नाल नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक मुंह च निकली वाक नाल जींदा रहेगा। तारीफ करो। परमेश्वर वचन जानते सी। इसका मतलब परमेश्वर की जानते सी, उसके अंदर वचन सी। और परमेश्वर ने शैतान का सामना किया और शैतान की होया फिर दूर होया या नहीं होया? हाँ या ना? शैतान एक गल नोट करो, हमेशा कलीसिया के विचों शैतान वचन को चुराने की कोशिश करता है। ये उसका मेन एसेंस है और मेन उसके सिर पे ठप करता है और वचन को फड़ता है और बाहर लेके जाता है। क्योंकि जो नशा तुसी करते हो उसका छुटकारा देने वाला वचन है। जो व्यभिचार के विच तुसी हो, अगर वचन तुम्हारे मुंह के विच आया, तुसी अंगीकार किया, व्यभिचार की ताकत टूटेगी। और हमेशा शैतान कलीसिया के विच वचन चुरांदा है कि कदे भी यह वचन अंगीकार ना कर सके, अपने मुंह चो बोल ना सके। क्योंकि जदों तुसी अपनी परिस्थिति को देखिया कि मैं बीमार हाँ, वचन की कहता है यीशु दे कोड़े खान नाल मैं चंगा, और इस तुसी अंगीकार किया रोज, तब परमेश्वर को काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो अपने वचन तो बाहर नहीं जाता और वचन के विच रह के काम करता है। हाँ या ना? हाँ या ना? और इसलिए आज तो बाद जो तुहानू वचन सुनाया जाए तो हमेशा उसको ध्यान देना सुनो और हमेशा अंदर रखो उसको और अंगीकार करो, तो उसका रिजल्ट भी जल्दी अपनी जिंदगी च देखोगे। मैं सच कह रहा, अगर तुसी फेलियर हो, तुसी जॉब लभदे हो, जॉब नहीं मिलती, परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म मेरे राज दी की कर, दुनिया की वस्तु मिलनगियां। अगर उसको ये वचन पता है, मैनू ये वचन पता सी, जो मैं मसीह विच आया है, मैनू वचन पता सी कि परमेश्वर ने मैनू कहा कि तू मेरे राज मेरे धर्म की खोज कर, तेनू मैं दुनिया की वस्तुआं दूंगा। ये वचन मेरे दिल दे विच सी और हमेशा रहेगा। और मैं क्या परमेश्वर, मैनू चाहे पैसे मिले ना मिलन, रिश्तेदार मैनू मिलते सी, यार तू की करेगा, कितना करेगा, की बनेगा तेरी लाइफ का, की फ्यूचर रखिया, की कुछ है तेरी जिंदगी च पिया, सानू दिखता नहीं, की करेगा तू अगे? और मैं एक वर्ड जानता सी प्रभु दा कि तू मेरे धर्म मेरे राज की कर खोज कर। और जो मैं लगा उस दे धर्म और राज की खोज करन, तो आज परमेश्वर हर चीज नू जो मेरे मन दे विच आंदी है वो सब तो पहला मेरे घर पई हुंदी है। हालेलुया। मैं सच कह रहा, रियलिटी है जो मेरे मन के अंदर है, एक चीज की मैनू लोड़ है हम, और अगले नेक्स्ट डे मैं देखता वो चीज मेरे घर खड़ी होंगी। क्योंकि परमेश्वर थोड़े मन को जानता है। जो तुसी उसके वचना ते चलना शुरू कर दो, वो थोड़ी केयर करना शुरू करता है। तुसी एक गड्डी लईए और गड्डी तुसी कोई नहीं चलांदा, ऐदा ही पई है गड्डी, कि तुसी उसकी केयर करोगे, धोवोगे उसको, रोज सर्विस कराओगे उसकी? नहीं कराओगे। कराओगे? हाँ? पर अगर वो रोज यूज होंदी है तो तुसी कराओगे। अगर तुसी सेवा के लिए यूज होंदे हो तो परमेश्वर टाइम दी टाइम थोड़ी सर्विस भी करता रहेगा। टाइम दी टाइम जो कुछ तो चाहिए वो दिंदा भी जाएगा। पर अगर तुसी सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर को दिता है ता हालेलुया, अपने हाथों को उठा के जोर देना हालेलुया।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ मैं प्रार्थना दे विच सी और शायद 3 बज चुके थे सुबह दे रात बैठा सीगा 10 बजे और सुबह 3 हो चुके सी 3 तो उत्ते टाइम चला गया सी और मैं प्रार्थना विच सीगा और अचानक ही परमेश्वर ने मेरे नाल गल की थी अचानक ही मैं ऐदा चल के प्रार्थना हो रही सी हौली हौली अचानक परमेश्वर ने मेरे नाल गल की थी अचानक ही तुसी जानते हो परमेश्वर ने की कहा इस सेवकाई जो तुसी देख रहे हो इन नॉर्मल सेवकाई नहीं है मैं सच कह रहा हूं मैं सच कह रहा ये तुसी देखना 2 महीने बाद कुछ और होएगी 6 महीने बाद कुछ और होएगी साल बाद किते और खड़ी होएगी और जो परमेश्वर ने मैनू कहा परमेश्वर ने कहा तेरी चर्च दे विचों लोग चुने जाएंगे पैना दे विचों परावां दे विचों जो इस चर्च दे विचों मसा दे थल्ले होके इवेंजलिज्म करन जाएंगे और सुसमाचार सुनाने दे ले जाएंगे और मैं इस वर्ड नु सुन के मैं हिल चुकिया सी और मैं जानता सी कि ये प्योर परमेश्वर दे वल्लों है मैं जान चुकिया सी ये पूरा प्रभु दे वल्लों मैनू मिलिया वर्ड और तुसी देखना इस मिनिस्ट्री दे विचों उन्हें बिलीवर नहीं होंगे जिन्हें इवेंजलिस्ट खड़े होंगे देखना मैं देखना उन्हें बिलीवर नहीं विश्वासी नहीं होंगे जिन्हें इवेंजलिज्म करने वाले होंगे सुसमाचार पिंडा पिंडा दे विच शहरा शहरा दे विच सुनान दे ले जाएंगे देखना तुसी हालेलुया कि तुसी तैयार हो सुसमाचार सुनान दे ले हाँ या ना तैयार हो या नहीं हाँ या ना पिछो आवाज नहीं आ रही तैयार हो हालेलुया तारीफ करो प्रभु की आवाज में जोर देना हथां नूं उठा के हालेलुया बोल के हालेलुया कई लोगों नूं बड़ी काली हुंदी है वो कहंदे यार पास्टर साहब तो साडे नाल गल ही नहीं करते चलो आपां वखरे ही करदे हां जी चलो जी इंदे घर चलते हैं सेवकाई शुरू करते हैं साडे नाल तां कोई गलबात नहीं करते पर वो नहीं जानते कि परमेश्वर का समा सब तो बेस्ट है जो परमेश्वर सानू भेजे और उसका रिजल्ट सानू मिलता है हाँ या ना बाइबल च लिखा हे भाइयों हियाव बांधो और दृढ़ रहो क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत कर क्योंकि तेरी मेहनत जो तू मसीह में करेगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी फिर से बोलो हालेलुया आप जानते ये वर्ड जिसने लिखा उसका नाम पौलुस है और उसने सबसे ज्यादा परिश्रम किया अपनी सेवकाई में सबसे ज्यादा कोड़े उसने खाए पैंते उसने खाई प्रभु के सुसमाचार के लिए सबसे ज्यादा दुख पौलुस ने उठाया बाइबल में और उसने कहा हे भाइयों हियाव बांधो और दृढ़ होवो प्रभु के कामों में आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारी मेहनत जो तुम प्रभु में करेगा तेरी व्यर्थ नहीं जाएगी आप जानते हो अगर आप एक भाई को भी सुसमाचार सुनाओगे ना वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर हिसाब करेगा अगर आप किसी नशेड़ी को बचाओगे ना आपके घर में कोई नशेड़ी है खुदावन उसे आजाद करेगा अगर आप बचाओगे तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी मैं हैरान होता हूं जब यहां से मैं चलता हूं और मेरे आंखों सामने बंदे आते और गवाहियां होती हो कि ये मैं 10 साल पुराना नशा चढ़ाता हूं मुझे याद आता कि यार बंदा मेरे को आंदा सी और नशे छड्डे